नमस्कार मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूँ माँ भगवती की कृपा से तंदुरुस्त, अच्छे और नवरात्रों का पूर्णतया परिपालन करते हुए माँ भगवती की कृपा से सुखपूर्वक रह रहे होंगे। मित्रों, आज नवम नवरात्र में माँ सिद्धिदात्री की हम पूजा करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि सिद्धिदात्री की पूजा किस प्रकार से की जाती है, मैं थोड़ा खेत्री और कलश के बारे में संक्षिप्त रूप में बताना चाहूँगा कि जो कि खेत्री नवरात्रों में क्यों लगाई जाती है और कलश क्यों रखा जाता है। देखिए, जो लगाए जाते हैं रेत में या मिट्टी में, और इसका तात्पर्य ये है कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है। रेत की तरह से जो है शीतलता का प्रतीक है। हमें क्षणभंगुरता को प्रमाण मानते हुए सदैव जीवन में विनम्र अथवा शीतल बने रहना चाहिए। जब खेती उग जाती है तो हरा रंग दिखाई देता है। ये खेती हरे रंग की होती है। हरा रंग प्रतीक है समृद्धि का। तो माँ भगवती हमारे क्षणभंगुर जीवन में शीतलता बनाए रखे और समृद्धि बनाए रखे। हमारा जितना भी जीवन है उस जीवन को समृद्ध बना के रखे, ये तात्पर्य है खेती का। कलश की आकृति गोल होती है और पृथ्वी भी गोल है। पृथ्वी के चारों तरफ जिस प्रकार से 71% स्थान पर पानी है, कलश भी जल से भरा रहता है। अर्थात नवरात्रों का प्रचार प्रसार संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण पृथ्वी में जाना चाहिए। इसके ऊपर नारियल रखा जाता है, कलश के ऊपर। तो नारियल से तात्पर्य, नारियल प्रतीक है भगवान शंकर का, माँ दुर्गा, माँ गौरी की प्रतीक। अर्थात शिव श्री के बिना, शक्ति के बिना अधूरे हैं। प्रकृति और पुरुष का सामंजस्य अवश्य होना चाहिए। यदि सांसारिक रूप से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रकृति और पुरुष, श्री और शक्ति, शिव और शक्ति का सामंजस्य मेल अवश्य है। ये प्रतीक है, केवल संक्षिप्त रूप में बताया। ज़्यादा कभी समय मिलेगा तो विस्तार से आगे बताएंगे। आओ माँ सिद्धिदात्री की पूजा किस प्रकार से करनी है उस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। आइए माँ सिद्धिदात्री के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। जय माता दी। सिद्धिदात्री की नवरात्रि के 9वें दिन पूजन अर्चन से भक्त के जीवन में अद्भुत सिद्धि और क्षमता प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप पूर्णता के साथ सभी कार्य संपन्न होते हैं। माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त होने से सभी लौकिक एवं पारलौकिक मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सिद्धि संपूर्णता का प्रतीक है, इसलिए सिद्धियां प्राप्त होने पर सच्चे मन से मांगी गई मनोकामनाएं बिना विघ्न बाधा के पूरी होती है। नवरात्रि में देवी की आराधना कर सिद्धि प्राप्त करना जीवन के हर स्तर में संपूर्णता प्रदान करता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्हीं की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ और वे लोक में अर्धनारीश्वर के रूप में स्थापित हुए। नवरात्र पूजन के अंतिम दिन भक्त और योगी साधक इन्हीं माता सिद्धिदात्री को शास्त्रीय विधि विधान से पूजा करते हैं।
माता सिद्धिदात्री चतुर्भुज और सिंह वाहिनी है, अर्थात 4 भुजाओं वाली और 6 पर सवारी करने वाली है। गति के समय ये सिंह पर तथा अचला रूप में कमल पुष्प के आसन पर बैठती हैं। माता के दाहिनी ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र और ऊपर वाले हाथ में गदा रहती है। बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख तथा ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प रहता है। कहा जाता है कि केवल नवरात्र के 9वें दिन भी कोई एकाग्रता और निष्ठा से इनकी विधिवत पूजा करे तो उसे सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सृष्टि में कुछ भी इसके लिए असंभव नहीं रहता। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ये शब्द कहे हैं स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने। उन्होंने कहा है कि इम्पॉसिबल को अगर आप अलग अलग करते हैं तो बनता है आई एम पॉसिबल, अर्थात मैं इसे संभव कर सकता हूं। असंभव शब्द केवल मूर्खों की डिक्शनरी में आता है। कर्मशील व्यक्ति के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बड़े सुंदर शब्दों में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन यत् कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तु अकर्म। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है और कर्म करते चले जाओ, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आइए माँ सिद्धिदात्री के बारे में आगे चर्चा करते हैं। नवरात्र के 9वें दिन 9वीं शक्ति की पूजा अर्चना कर विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे हलवा, पूरी, चना, खीर, पुए आदि का भोग लगाने से जीवन में सब प्रकार से सुख शांति का वरदान प्राप्त होता है। ओम देवी सिद्धिदात्रै नमो नमः। ओम देवी सिद्धिदात्रै नमो नमः। जय माता दी। और भक्तों, एक बार फिर कहूँगा, आप अपना चैनल जय तिरंगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। एक बार फिर कहूँगा कि आपको अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना है, अच्छा नहीं लगे तो कोई किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। हाँ, आपको बार बार दोहरा रहा हूँ, चैनल के माध्यम से नीचे स्क्रीन पर लगातार नंबर चल रहा है। किसी प्रकार की वास्तु, ज्योतिष, आध्यात्मिक संबंधी कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, नीचे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करने का प्रयास करिए। धन्यवाद। जय माता दी, जय तिरंगा। धन्यवाद।